परमहंस जी। एक बार एक कोई सेठ आया कानपुर का, बोले गुरुजी मैंने सुना है आपके यहाँ माता काली जी आती है, बड़ी सावधानी से सुने, आध्यात्मिक क्षेत्र में। स्वामी श्री परमहंस जी ने कहा कि आपने ठीक सुना है, मेरे यहाँ काली मैया आती है दर्शन देने रोज। इस सेठ बोला कि गुरुदेव आज जब माता काली जी आपके यहाँ चली आएंगी तो कृपा करके उन्हें मेरे घर भी थोड़ा भेज देना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है हम तुम्हारे घर भेज देंगे, लेकिन तुम बड़ा पता तो बताओ जरा। बोला मैं कानपुर में रहता हूँ फला चौक पर। स्वामी जी ने कहा कि तेरे शहर का पता है, मैं तेरे शहर का पता नहीं पूछ रहा, मैं तेरा पता पूछ रहा। बोला गुरुजी थोड़ा दाहिने मुड़ करके जाएंगे, स्टेट बैंक के सामने ठीक मेरी दुकान है। बोलिए तेरी दुकान का पता है, वहां से थोड़ा और आगे जाओगे वहां मेरा मकान है। बोलिए तेरे मकान का पता है, मैं तेरा पता पूछ रहा। चरण को पकड़ लिया, बोला गुरुजी इसके आगे मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा पता क्या है। तो भरत जी ने कहा कि राजन आत्मा का बोध कई ग्रंथों को पढ़ने से नहीं होता, आत्मा का बोध व्रत करने से नहीं होता, पूजन करने से नहीं होता। आत्मा का बोध तब होता है जब किसी सत्पुरुष की सेवा करोगे। मेरे भाई जीवन में वास्तविक सत्य जब मिल जाएगा तो कोई प्रश्न नहीं ठहरेगा आपके पास कि कुछ बोलने की भी शक्ति हो जाएगी। ये जो देख रहे हैं तो सब भक्तों का लीला है, तो सभी भक्त हैं, हम सभी तो भक्त हैं भगवान के ना, संत तो है नहीं। जब संत कोई मिल जाएगा तो भगवंत तुरंत दिख जाएगा, विलंब नहीं होगा। आज स्वामी जी ने कहा, श्री रघुगढ़ से जड़ भरत जी ने कहा राजन सत्पुरुषों की शरण में जाओ और एकांत में बैठ करके अनेत्र बंद करके स्वयं सोचो कि मैं कौन हूं, मेरा कृत्य क्या है, मेरा काम क्या है, मैं आया हूं कहां, किस उद्देश्य से आया हूं। तो एक ना एक दिन तुम्हें आत्मा का बोध हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का सार है यह सोच कर जीजिए। सारे संसार के सत्पुरुषों की सेवा करना, अपने से बड़ों का अभिनंदन करना, और खोज भी करना है तो अपने आप का खोज करो। पहले ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा कृत्य क्या है। पुरुष तो केवल एक है, बाकी संसार में सभी लोग तो स्त्री हैं। क्योंकि संसार के लोग कहते हैं ना तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, इस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुंती। आत्मा कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। लेकिन चलो अगर इसको थोड़ा व्याकरण से सिद्ध किया जाए तो अकारांत स्त्री, आत्मा स्त्री है और प्रत्येक प्राणियों के अंदर आत्मा विद्यमान है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो सभी तो स्त्री है। और पुरुष अगर कोई है, आत्मा का पुरुष कौन है? आत्मा का पुरुष तो केवल एक है, परमात्मा। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि मिलो दया में तुमको मैं कुंती। आज जड़ भरत जी ने रघुगढ़ से कहा राजन जब तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा तो तुम अपने आप को बड़ा नहीं समझोगे, जो तुम हो वही एक कहार भी है। तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, इन कहारों के अंदर भी आत्मा है, लेकिन ये तुम्हें पालकी में बिठा कर चल रहे हैं और तुम पालकी में बैठ कर चल रहे हो। जो चींटी है वही हाथी है,
ईश्वर सर्वभूतानां प्राणिमात्रेण तिष्ठति, क्योंकि ईश्वर की सत्ता प्रत्येक प्राणियों में एक जैसा विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक आचार्य जी लोग क्या करते हैं, काष्ठ मंथन कराते हैं, अग्नि प्रकट हो जाता है। ऐसे परमात्मा प्रत्येक जगह पे है, कण कण में है, हर जगह विद्यमान है। और जब ये भाव होगा मेरे भाई बहन, तभी भगवान मिलेंगे। जब ये पवित्र भाव हो ही जाएगा कि प्रत्येक प्राणियों में भगवान है, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। संत एकनाथ जी ने ही तो किया था, कांवरिया लेकर जा रहे थे, वर्तमान कथा में आती है। सब लोग बड़े जोर जोर से जा रहे थे कि पहला जल मैं शिव जी को चढ़ाऊंगा, और एक गड्ढे में गधा पड़ा हुआ था। श्री एकनाथ जी ने देखा, बोले प्रभु आप यहाँ पड़े हो, और बड़ा प्यासा था वो गधा, अपने कांवरिया का सारा जल उस गधे के मुख में लगे डालना। शिव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोले एकनाथ जी आप मुझे इस रूप में भी पहचान गए? बोले प्रभु क्यों नहीं पहचानते, आप तो कड़कड़ में वास कर रहे हो। तो प्रेम से परमात्मा मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम दियारा, जान लेहु सब जान। छोटी सी वस्तु जब बिना भाव का नहीं मिलता मेरे भाई बहन, तो भगवान बिना भाव से कैसे मिले? तो इसलिए भगवान का भजन भाव से करना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, जड़ भरत जी के सत्संग से रघु गण को दिव्य ज्ञान हो गया, और तुरंत इसको विरक्त हो जाती है, चरण को पकड़ लिया, संन्यास आश्रम में चला गया, संन्यास लिया। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु कभी कभी लोगों से अनजाने में भी दोष हो जाता है, गलती हो जाती है। जैसे चलते समय कोई जीव अगर पैर तले आ जाए, झाड़ू लगाते समय कोई जीव अगर मर जाए, चौका बर्तन करती मेरी माता है, ऐसे न जाकर कोई जीव मर जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अनजाने में अगर जो दोष हो जाता है, इसी के दोष के निवारण के लिए तो बना हुआ है नित्य गौग्रास निकालो, पक्षियों को दाना खिलाओ, मछलियों को चारा खिलाओ। कोई अतिथि आ जाए उसका सत्कार करो, सम्मान करो, और भगवान श्री कन्हैया का भजन करो तो सारा प्रायश्चित हो जाएगा। आज बोल पड़े केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, अधम ध्रुवन्ति कासेने निहारे विभास्करः। जैसे भगवान सूर्य के निकलने से धरती के अंधकार दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान का भजन करने से जो मन के अंधकार हैं, हृदय के जो अंधकार हैं, ये दूर हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, प्रभु के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि शायद भगवान को भी नहीं पता है। भगवान श्री राम जी को लंका जाने के लिए समुद्र में पुल बांधना पड़ा, लेकिन उन्हीं भगवान के नाम का सहारा लेकर के, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोल के छलांग लगा के उस पार चले गए।
एक बार भी अगर सच्चे दिल से भगवान का नाम निकल जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा कि जिसके सर पे पाप की गठरी लदी है उसके मुख से भगवान का नाम नहीं आ सकता कभी भी। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। जिसको भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती समझ लो कि पूर्व जन्म का ये बहुत बड़ा पापी है, इसे भगवान का दरबार नहीं अच्छा लगता, सत्संग नहीं अच्छा लगता। बोले परीक्षित ने कहा महाराज तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? बोले इसीलिए तो लोग अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखते हैं। पहले के हमारे माता पिता क्या करते थे? राम कृष्ण श्याम इत्यादि नाम रखते थे। तो आजकल की माताएं चिंकी पिंकी रिंकी पप्पू झप्पू गप्पू सप्पू, जिस नाम का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक। एक दृष्टांत है, एक भैया थे छोटे से थे तो उनकी माताजी ने कमर में घंटी बांध दिया था और जब चलते तो घंटी टुन 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 बजती तो उनका नाम पड़ गया टुन पाल। घंटे के बजने के नाते उनका क्या नाम पड़ गया? टुन पाल। लेकिन टुन पाल जी जब 25 वर्ष के हो गए तो मित्रों की मंडली के बीच जब बैठे, मित्रों ने कहा भैया तुम्हारे माता पिता कैसे थे? टुन पाल कोई नाम है? टुन पाल जी ने कहा भाई मेरे माता पिता का रखा हुआ नाम है, सोच विचार के रखे होंगे, इस नाम के पीछे कोई कारण रहा होगा। बोले कौन सा कारण था? कल पूछ करके आना। ठीक है, गए घर पे माता जी से पूछे, माता जी मेरा टुन पाल नाम क्यों पड़ा? बोले बेटा तू छोटा सा था ना तो तुम्हारे मैंने करधनी में एक घंटी बांध दिया था और टुन टुन बजता इसलिए तुम्हें लोग टुन पाल कहते हैं। आए टुन पाल जी बताया अपने मित्रों से इसी कारण से मेरा नाम टुन पाल है। तो कम से कम इस नाम के साथ गुण भी तो है। नाम के अनुसार अगर गुण नहीं होगा तो बेकार है। जब गलत नामकरण करोगे तो गुण भी तो गलत ही होगा। इसलिए भगवान से मिलता जुलता नाम लोग रखते हैं कि इनके अंदर कम से कम कुछ भगवान का गुण आ रहा है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो लोगों ने कहा भैया अपना नाम चेंज कर लो। टुन पाल जी ने कहा ठीक है नाम बदल लेंगे लेकिन नाम के आधार पे गुण मिलना चाहिए। अब लगे खोजने, एक गांव में पहुंचे, एक व्यक्ति मर गया था, लोग रो रहे थे। टुन पाल जी ने कहा भैया जो व्यक्ति मरा है इसका क्या नाम था? बोले इनका नाम था अमरपाल। टुन पाल ने कहा इससे बढ़िया तो मेरा ही नाम है अमरपाल, फिर भी मर गए तो फिर अमरपाल नाम कैसा? इस नाम के आधार पे गुण नहीं मिलता है। आगे पहुंचे, एक कोई याचना करने वाला भिक्षाटन कर रहा था। बोले भैया तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। बोले वाह भैया तुम्हारे माता पिता भी कैसे थे? नाम लक्ष्मीकांत है फिर भी तो भिक्षाटन कर रहे हो, तो ये भी तेरा नाम ठीक नहीं है। तो टुन पाल ने संसार में भ्रमण किया, एक जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति मिला, उससे पूछे बोला मेरा नाम तो धर्मपाल है। बोले नाम तेरा धर्मपाल तो है लेकिन तू धर्म कर नहीं रहा। तो टुन पाल ने सोचा कि जब नाम के आधार पर गुण नहीं होता तो बेकार है सारा। तो पहले की माता पिता बड़े बुद्धिमान होते थे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि ऐसे ही एक ब्राह्मण परिवार में एक व्यक्ति का नाम था अजामिल। इस 6वें स्कंद की कथा प्रारंभ है। और अजामिल बहुत ही तपस्वी था, बड़ा मनस्वी था, तेजस्वी था, भगवत भक्त था, भगवत भजन करने वाला था। लेकिन संसर्ग गजा दोष गुणा भवन्ति, कभी कभी अच्छे लोग भी कुसंगति में पड़कर बेकार हो जाते हैं। और एक दिन ये अजामिल जी महाराज कहीं भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ रति करते देख लिया।
भाव उनका कुभाव के रूप में परिवर्तित हो गया। सुंदर वेश्या के पास गए, बोले तुम मेरे घर चलो, हम तुमको बहुत सारा धन देंगे, मेरे पास धन की कमी नहीं है। और वेश्याओं को यही तो चाहिए, पर धन का शोषण करें। लेकर चला आया। घर में पत्नी थी, एक बेटा भी था। वेश्या ने कहा ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है। वेश्या ने कहा जब तुम्हारी पत्नी तो तुम मुझे लेकर क्यों चले आए? अब ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। आज उस वेश्या के संगति में पड़ के अपने सती साध्वी जैसी पत्नी का त्याग कर दिया अचानक। और कहा गया है कि नारी निंदा पशु की भाई विरोधी हो, वाघर लक्ष्मी नाटके चाहे इंद्र कुबेर सम हो। जहां पे नारियों का इतना बड़ा अपमान हो, एक सती जैसी नारी का इतना बड़ा अपमान, तो समझ लो कि विनाश तो वैसे ही अजामिल का होना शुरू हो गया। बेचारी चली गई। अभी इस वेश्या के द्वारा अजामिल जी को 9 संतानें प्राप्त हुई, 9 पुत्र जन्मा। धीरे धीरे जब एक पूजा करता, पूजा करने एक दिन बैठा, वेश्या ने कहा ये सब भोग क्या कर रहे हो, माला पूजा चंदन ये सब छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये जो सत्कर्मी एक ब्राह्मण आज कुसंगति में पड़ करके दुष्कर्म करने लगा, सारे सत्कर्म को छोड़ दिया, ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया, और अब क्या करता, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, न खाने योग्य वस्तुओं का सेवन करने लगा, काली पट्टी बांध करके मस्तक पर आधी रात को नंगी तलवार लेकर के चल रहा। ऐसी प्रवृत्ति इसकी हो गई। और एक दिन अयोध्या से संतों की एक टोली वृंदावन की तरफ जा रही थी। और संत तो जब चलते हैं तो हरि का गुणगान करते चलते हैं। अरे राधे गुणे गाए जा, गोविंद गुणे गाए जा, राधे गुणे संजोग से रात्रि होने को आई। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ गया। संतों ने कहा एक किसान से कि भैया ऐसा है, किसी वैष्णव भक्त का मुझे घर बता दो, हम लोग आज रात्रि भी विश्राम करना चाहते हैं। हम लोग अयोध्या से आए हुए हैं। तो कई कई लोग संतों के साथ मजाक करने वाले आज भी हैं, तब भी रहे होंगे। किसी ने उपहास करके कहा संतों से कि भैया हमारे गांव में अजामिल नाम के पंडित जी हैं, सबसे बड़े भक्त हैं वो, वहीं आप लोग जाइए। अब संत तो बेचारे सीधे साधे पहुंच गए। एक आ जाने छल निरछल प्रवृत्ति के संत, और सभी उसके बात का विश्वास मान करके अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल तो अभी था नहीं, वो कहीं डकैती डालने गया था, लेकिन उसकी पत्नी भी वेश्या थी, ये घर में थी। और जैसे संतों ने जाकर अलग जगाया, अलग निरंजन बेटा, घर से बाहर निकली, देखी कि एक साथ हमारे यहाँ कम से कम 25-30 संत पधारे हैं। हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, क्योंकि इस वेश्या की माता ने बताया था कि बेटा जीवन में हर गलतियां करना, लेकिन संत के साथ कभी मजाक मत करना। संत अगर कोई आ जाए तो संत का सत्कार करना, सम्मान करना, क्योंकि संत के रूप में भगवंत भी मिलते हैं। तो ये अपनी माता की इस बात को तो गांठ बांध के रखी थी। बोले महाराज जी बैठिए, संजोग से मैं इतनी अभागन हूं कि मैं आपको जल भी नहीं पिला सकती, क्योंकि ये मेरा घर आप जैसे संतों के लायक है ही नहीं प्रभु।
बोले कि भाई मैंने तो सुना है कि अजामिल जी बहुत बढ़िया भक्त है भगवान के। बोले महाराज गलत सुना है, भक्त थे है नहीं, अब इस समय अभक्त हो चुके हैं, ना खाने योग्य वस्तु को खाते हैं। मेरा तो घर ही अपवित्र हो गया है, लेकिन ठीक है हम आपकी सेवा तो कच्चे राशन से कर सकते हैं महाराज। मैं कच्चा राशन दे दूं और मेरे घर के सामने देखिए पुराना जो है वृक्ष है, वहां जाकर के आप बैठ करके आराम से बना खा लीजिए। संतों ने कहा, उसमें जो एक मुख्य थे महंत जी, सारे संतों ने कहा कि गुरु जी रहने लायक तो है नहीं, चलो यहाँ से, बड़ा बिगड़ा हुआ घर है। महंत जी ने कहा कि जो बिगड़े को सुधारे उसी को तो संत कहते हैं, जो सुधरा है उसे क्या सुधारना, जो बिगड़ा है उसी को सुधारने के लिए तो संत इस लोक में आते हैं। परमार्थ के काज ने साधुन धरा शरीर, तरवर फल नहीं खाते हैं और नदीन अचवी नींद। परमार्थ के काज ने साधुन धरा शरीर, बोले कि संत का भेष इसीलिए धारण किया जाता है जगत हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए। तो आज मुझे परमार्थ करने का मौका मिला है बेटा, जाना नहीं है, इसका कल्याण करके ही जाना है। और पहुंचे घर के सामने, लिट्टी लगाई सभी संतों, ठाकुर जी का भोग लगा, पहला ग्रास जैसे मुख में महंत जी महाराज लेने ही जा रहे थे कि अजामिल कहीं से काली पट्टी बांध के आ गए। रात के समय देखा कि संत लोग मेरे दरवाजे पर हैं। संतों ने कहा बेटा आओ तुम भी प्रसाद पाओ। अजामिल ने कहा महाराज भगवान की कृपा है कि अभी तक मैंने आपको ठगा नहीं, लूटा नहीं, और प्रसाद पाने की बात मत करो। सीधा घर में पहुंचा, पत्नी से बोला ये सब संत कैसे पधारे। वेश्या ने कहा कि महाराज संतों का सम्मान करना सीखो, मैंने ही नहीं ऐसे संत पधारे। अजामिल ने कहा तूने ही रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। महंत जी लगे सोचने की सुधरने वाला तो है और ये निश्चित मेरे कथन को मानेगा नहीं, क्योंकि कुसंगति में पड़ करके इसकी बुद्धि विकृत हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तो अब क्या किया जाए इसके साथ, हे प्रभु इसका कल्याण कैसे हो। तब तक महंत जी की दृष्टि पड़ी कि जो वेश्या थी उसे फिर गर्भ था। महंत जी ने अजामिल को बुलाया, बोले बेटा संतों ने आपके यहाँ भोजन पाया है तो दक्षिणा भी कुछ दीजिए। बोले महाराज मैं और दक्षिणा दूंगा, हम आपका दंड कमंडल ले सकते हैं लेकिन आपको दे नहीं सकते, क्योंकि आज तक मैंने किसी को देना सीखा नहीं, केवल हड़पना सीखा है। महंत जी ने कहा बेटा हम तुमसे धन संपत्ति की याचना नहीं करेंगे, तुमसे मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, एक कहना मेरा मान लो, अगर तुम मुझे दक्षिणा दे सको तो अब की बार जो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले श्री नारायण भगवान की जय। अजामिल ने कहा इसमें बहुत बड़ी भारी बात है, नारायण ही रख दे। ठीक है महाराज इतना तो हम कर ही रहे, और इतना कह के संत चले गए। छोटे बच्चों पर ममता सभी की अधिक होती है। माता जो होती है ना, एक तो छोटे वाले पुत्र से प्रेम करती ही है, पिता भी प्रेम करता है, माता भी प्रेम करती, पिता भी प्रेम करता। और अजामिल इतना प्रेम कर बैठा उस छोटे बालक से, कहीं भी जाता तो साथ में लेकर जाता, भोजन करता तो साथ में बैठा के भोजन करता, हर पल नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण, हर पल नारायण का रट लगाते रहता है। और संजोग से वृद्धावस्था आई, जो जीवन की सच्चाई है, एक दिन सभी को संसार छोड़कर जाना है। बिस्तर पे पड़ा था, धर्मराज के दूत पहुंचे, लंबा शरीर, हाथ में दंड पास धारण किए,
विकराल शरीर है, बड़ी बड़ी नाखून, खड़े खड़े लाल लाल बाल। और जब ये अजामिल देखा तो भयभीत हो गया। भया कान दो करके चिल्लाने लगा, बोले कौन मेरा मददगार होगा? दोरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायण हवयम प्लावितेन स्वरे चैरा जुहावा कुलेंद्रिया। तब तक इसकी दृष्टि पड़ गई कि दूर में जो छोटा बेटा नारायण खेल रहा है, और लगा पुकारने, बेटा नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ। और जैसे ही नारायण का नाम लिया कि नारायण के भक्त, नारायण के पार्षद पधारे, बिल्कुल पीतांबरधारी, कवच कुंडल धारण के सुंदर शरीर है, नारायण के पार्षद हैं। और नारायण के पार्षदों को देख करके धर्मराज के पार्षद पीछे हट गए। धर्मराज के पार्षदों ने कहा कि महाराज आप यहाँ कैसे? नारायण के पार्षदों ने कहा इसने प्यार से नारायण को पुकारा है ना, तो मेरे प्रभु को पुकारा है, तो प्रभु की आज्ञा से मैं इसे लेने आया हूं। अब आप इसे नहीं ले जा सकते, इस पर तो अधिकार मेरा है। धर्मराज के दूतों ने कहा कि महाराज इसने प्रभु को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा ना। भगवान के पार्षदों ने कहा कुछ भी हो, वेद प्रहरितो धर्मः है धर्मस्तुति परेयः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं मूर्ति सुष्ठुमः। बोले वेदों ने भगवान को नेत नेत करके वंदना किया है, वेदों में भगवान का नाम नारायण है। और वेद कहते हैं कि नारायण का नाम चाहे भाव से लिया जाए या कुभाव से लिया जाए, इससे कोई मतलब नहीं, भगवान का नाम ही प्रधान है। अभी चाहे पुत्र मोह में आकर के नारायण को पुकारा हो या वास्तविक नारायण को पुकारा हो, इस पर अधिकार तो मेरा ही है। भाव को भाव अनखियाल से हो, नाम जपत मंगल दृष्टि दस हो, नाम जपत मंगल दृष्टि दस हो, भाई तुम्हारे अनखियाल से हो, भाई तुम्हारे अनखियाल हो। बोले पाप चाहे बड़ा हो, पाप चाहे छोटा हो, चाहे जैसा हो, लेकिन भगवान का नाम लेने से उसका प्रायश्चित हो जाता है, समस्त पाप का खंडन हो जाता है। इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अब ये चीज, ये जो संवाद है भगवान के पार्षदों का और धर्मराज के दूतों का, बिस्तर पे पड़ा पड़ा अजामिल बड़ी प्यार से सुन रहा है। अजामिल ने सोचा कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन को ऐसे ही नरक बना लिया, हे कृपा के सागर, पुत्र का नाम लेने से जब आप इतनी कृपा बरसाते हो, और अगर आपको मैंने पुकारा होता तो ना जाने क्या क्या मिल गया होता। और तुरंत अजामिल को विरक्त आ जाती है, तुरंत मेरा दुख सवार हो गया। धर्मराज के दूत वापस लौट गए। धर्मराज जी ने कहा कि क्या हुआ, उस पापी को लाए नहीं? बोले महाराज एक प्रश्न है मेरा आपसे कि दुनिया के मालिक आप हैं या कोई और है? धर्मराज ने कहा तुम्हारा कथन मैंने समझा नहीं। बोले महाराज जब उसे लेने हम गए, उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण बेटा नारायण। धर्मराज ने कहा जी धीरे धीरे बोलो, ये पापियों का अड्डा है, और अगर सारे पापी के कान में नारायण पड़ जाएगा तो सारे लोग अभी तुरंत स्वर्ग में चले जाने के अधिकारी हो जाएंगे, धीरे बोलो। धर्मराज जी ने कहा धीरे बोलिए, ये तो मेरे प्रभु का नाम है। धर्मराज के दूतों ने कहा महाराज ये आपसे भी बड़े हैं? बोलिए सभी से बड़े हैं, और इन्हीं की कृपा से तो मैं धर्मराज के गद्दी पर आसीन हूं। स्वयं भो नारद शंभो कुमार
मन हो प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्वैयासिकिं कवि। बोले हम श्री द्वादश लोग तो ऐसे हैं जिनका जीवन नारायण पर ही निर्भर है। उसमें एक है स्वयंभू, एक है नारद। स्वयंभू नारदो नारद शंभु शिव जी, कुमार सनत कुमार, श्री कपिल देव जी भगवान, महाराज मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह और बलि सुखदेव जी, धर्मराज जी। बोले हम सभी ये द्वादश लोग जो हैं ये जीवित अगर है तो केवल नारायण की वजह से जीवित है। नारायण तो सभी से बड़ा है। हमारे श्री गोस्वामी जी ने भी कह दिया है कि कहाँ लगी नाम बढ़ाए, बोले कि भगवान के नाम को तो लेकर के करोड़ों मूर्ख कपटी पापी सब तर गए। ये वही नारायण का नाम है। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव मेरे समझ में बात आ गया, नारायण के नाम की महिमा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि कोई अगर गाली दे भगवान को तो उसे भी मिलते हैं। कोई माला लेकर के 24 घंटा उनका नाम लेता है, उसे भी उसी भाव से मिलते हैं। आज श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन यही सबसे बड़ा भ्रम है तुम्हारा, गाली देना भी तो एक भजन है भगवान का। बोले शिषपाल भगवान को रोज 99 गाली देता था प्रतिदिन। पांडवों के राज्य शून्य के समय युधिष्ठिर जी ने सोचा कि प्रथम पूजन का अधिकारी कौन होगा। सहदेव जी ने बताया कि प्रथम पूजनीय तो कन्हैया के अलावा बाकी कोई नहीं है। बोले कि राजा कन्हैया की पूजा हो रही थी, ऐसे समय में शिषपाल जब आया देखा उल्टा सीधा लगा कहने, और कोई भगवान कन्हैया को गाली दे, कोई निंदा करे भगवान की, और तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन शांत रहे तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन गांडी लेकर खड़े हो गए, बोले प्रभु आपकी आज्ञा मिले मैं इसका वध कर दूं। कन्हैया ने कहा नहीं, इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं होगा, इसको तो मैंने बुआ जी को वचन दिया है, किसकी 99 गाली में क्षमा करूंगा, लेकिन 100वीं गाली जब देगा तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। शिषपाल ने कहा कि 100 की बात करते हो, मैं 100,000 गाली तुम्हें दूंगा। तुम प्रथम पूजनीय कब से हो गए? ना तुम्हारे खानदान का पता है, ना तुम्हारे पिता का पता है, ना तुम्हारे माता का पता है। कोई यशोदानंदन कहता है, कोई देवकी पुत्र कहता है, कोई वसुदेव सुत कहता है, कोई नंद सुत कहता है। और जिस तरह से 100वीं गाली पूरी हो गई तो भगवान के द्वारा शिशुपाल का वध हुआ, लेकिन शिशुपाल के शरीर से आत्मा निकल कर परमात्मा में विलीन हो गई। उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति, कि जो आत्मा निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाए वो सायुज्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति
श्री रामचरितमानस में गीधराज को भी मिली है। गीध दे तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु पटपीत अनूपा, ऐसा लिखा गया। साहित्य मुक्ति माता सभी को दी गई, गीध को मिली, ऐसे कई भक्तों को मिली। उसमें से एक भक्त ऐसा भी है जो 99 गाली रोज देता था भगवान को, लेकिन उसी के भगवान ने साहित्य मुक्ति प्रदान की, क्योंकि भले ही गाली के माध्यम से, लेकिन 99 बार रोज तो भगवान का भजन करता था। तो आज कहते हैं सुखदेव जी की कामाद क्रोधाद भयाद लोभाद स्नेहाद दिशा भक्तेश्वरे मना, भगवान का भजन करने का विधान है। चाहे काम से करो, चाहे क्रोध से करो, चाहे स्नेह से करो, चाहे मोह से करो, लेकिन भजन करो जरूर। वहीं पे कथा आई, सप्तमस्कंद की कथा प्रारंभ है। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात नारायण से बदले की भावना लेकर के हिरण्यकशिप को तपस्या करने जा रहा है। हिरण्यकशिप के 3 पुत्र थे, लेकिन हिरण्यकशिप जब नहीं रहा आश्रम में, महल में, तो इंद्र के द्वारा तीनों पुत्रों की हत्या कर दी गई। कयाधु उस समय गर्भ से थी। जब ये जा रहा था तो कयाधु ने पूछा भी कि स्वामी लौट कर कब तक आओगे? तो इसने कहा जाने का निश्चित समय तो अभी है, लेकिन लौटने का कोई निश्चित समय नहीं है। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वापस लौट कर आऊंगा नहीं। यहाँ 2 कथाएं आती हैं। एक पद्म पुराण की कथा है, थोड़ी सी आपको बता दें। पद्म पुराण के आधार पर देखा जाए तो जिस दिन ये गया तपस्या करने, उसी दिन शाम को लौट आया। क्यों लौट आया? क्योंकि घटना घटित हुई। जब ये ध्यान मुद्रा में बैठा तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले महाराज बलशाली तो वैसे हैं, और तपस्या का बल जब मिल जाएगा तो ना जाने क्या करें। इंद्र जी भयभीत हुए, कहीं मेरा राज्य पाने के लिए तो नहीं तपस्या कर रहा। गुरु बृहस्पति जी के पास गए। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जिस वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके हिरण्यकशिप बैठा, उसी वटवृक्ष के ऊपर पक्षी का, तोते का भेष बना करके श्री गुरु जी महाराज, बृहस्पति जी महाराज नारायण नारायण कहने लगे। तो शत्रु का नाम सुनने के बाद, शत्रु की प्रशंसा सुनने के बाद में तो जन्म होगी। और ये भगवान को शत्रु मानता था, शत्रु भाव से भक्ति किया, ध्यान टूट गया। वो ध्यान लगाता रहा, दिन भर ध्यान भंग करते रहे, नारायण नारायण कह के। शाम हुई को जब लौट आया, कयाधु ने सोचा कहकर गए थे लौटने का निश्चित समय नहीं, लेकिन आज ही के लौट आए। अभी कयाधु गर्भवती नहीं थी, पद्म पुराण के आधार पर, क्योंकि आत्मा भी जाते पुत्रों, पिता के स्वभाव के अनुरूप पुत्र में भी स्वभाव होता है। तो जब पिता इतना बड़ा असुर था तो प्रहलाद भक्त कैसे हुआ, उसकी कथा यहाँ पद्म पुराण के माध्यम से थोड़ा बता रहे हैं। लौट कर जब आया, कयाधु ने सोचा कि ऐसे भी पूछना उचित नहीं है कि महाराज कहकर गए थे, लेकिन आज ही क्यों लौट आए। तो एक बार राजा भोज ने पूछा था सभा में कि चीनी से भी मीठी कौन सी वस्तु होती है? तो महाकवि कालिदास ने कहा था कि प्रशंसा सबसे बढ़कर प्रशंसा होती है, सबसे मीठी। कयाधु ने सोचा कि प्रशंसा करके मन की बात भी जानी जा सकती है। कयाधु क्या है? कयाधु धर्म की पत्नी है। धर्म की पत्नी का मतलब कि जो अपने आतताई आसुरी प्रवृत्ति जैसे पति को भी धर्म के मार्ग पर चलाते, वही धर्म की पत्नी है। और पत्नी का अर्थ तो पतना त्रायते पत्नी ही, पति का कभी पतन ना होने दे, गिरने से पहले जो पति को बार बार संभालती रहे, वो है पत्नी। और ऐसी तो केवल हमारे भारतवर्ष की नारी कर सकती है, बाकी अन्य किसी देश की नारी में ये स्वभाव ही नहीं हो सकता, ना तो ऐसी ताकत हो सकती है। ये भारत देश पतिव्रताओं का देश है, ये भारत देश सतियों का देश है। भगवान का नाम केशव क्यों पड़ा है? क्योंकि केशव का मतलब जो हमारी भारतीय महिलाओं की केश की सदैव रक्षा करे। और भगवान जब जब भारतीय स्त्रियों के ऊपर इनके केश के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार किया, आतताई, तो भगवान यहाँ अवतरित हुए।
श्री राम बन करके आए, देवकी के केश को जब कंस ने पकड़ा तो भगवान कृष्ण बन करके आए, द्रौपदी के केश को दुशासन ने पकड़ा तो भगवान वस्त्र बन करके आए थे ना। तो केशव अवधि केशव जो सदैव भारतीय महिलाओं की केश की सुरक्षा करता है। अब भगवान क्यों नहीं आते? बहनों से मैं पूछूंगा, आखिर अब क्यों नहीं आते भगवान केश की रक्षा करने? क्योंकि आप अपने केश की रक्षा स्वयं नहीं करती। पहले के माताएं ब्यूटी पार्लर में जाकर के कटिंग नहीं कराती थी। आज की हमारी माताएं बहनें जब पार्लर में जाकर के वो कटिंग कराती है तो जब स्वयं जब केश की रक्षा नहीं करती तो भला भगवान क्यों करने आए? अच्छा, ये कटिंग क्यों कराने लगी आज की माताएं? आज की बहनें इसलिए कटिंग कराएंगी कि भगवान को तकलीफ न उठाना पड़े बार बार दौड़ करके। शास्त्र में लिखा है कि कोई भी सौभाग्यवती स्त्री के बाल में अस्त्र नहीं लगने चाहिए। स्त्रियों के मुंडन होते हैं लेकिन वैधव्य जीवन व्यतीत करने के बाद। सौभाग्यवती स्त्रियों को कभी बाल कटाना नहीं चाहिए, लेकिन वही हाल है कि फैशन के दरमियान गारंटी की इच्छा न करें। सच्चिदानंद भगवान की बहनें अगर हमारी ऐसे कुछ करती होंगी तो आज के बाद नहीं करेंगी। तो कयादू अपने हाथ से भोजन बनाई लेकर नहीं आई, भोजन कराने लगी, अपने हाथ से भोजन भी खिलाती है, पंखा भी झलती है, और जब प्रसन्न होकर के भोजन करने लगा तो प्रशंसा भी ठोकने लगी। महाराज बड़ी भाग्यशाली है हम, जो आप जैसा बलवान पति मुझे मिला है। आपकी भुजबल की शक्ति से प्रकंपित विश्व ये होता है, आपसे डरकर देखो विश्व से सैया में सोता है। आपकी हुंकार को सुनकर इंद्र भी भयभीत तो होता है, आपकी आज्ञा से ही स्वामी ये सूरज निकलता है और छिपता है। जगत के जितने वैभव हैं आपकी इच्छाओं के कोने हैं, सूरज और चंद्रमा भी आपकी चुटकियों के खिलौने हैं। ऐसे प्रशंसा होगी। ये महाराज देवता भी आपसे भयभीत हो गए हैं, इंद्र भी आपके गर्जना को सुनकर डरता है, गदगद हो गया, क्योंकि असुरों को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक प्रशंसनीय होना चाहता है, जब कोई आपकी प्रशंसा करने लगे तो वहां से दूर चले जाओ, नहीं भगवान को याद करके नम्रता भाव दिखाओ, क्योंकि अधिक प्रशंसा विनाश का कारण है। श्रीमद् भागवत के आधार पर तो जो गदगद हो गया, ये तो असुर था ही, और जब गदगद हो गया मेरी पत्नी आज मुझे इतना प्यार प्रेम करती है, इतनी प्रशंसा। तो जब प्रसन्न हो गया तब बोले स्वामी आप कहकर गए थे लौटने का निश्चित समय नहीं, लेकिन आगे ही क्यों चले गए? लगा वृतांत को कहने, देख जब मैं वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाया तो एक दुष्ट पक्षी मेरे शत्रु का नाम जपने लगा, मेरा ध्यान भंग हो गया। कयाधु ने कहा प्रभु आपके शत्रु का क्या नाम है? बोले वही नारायण। धन्य हो जाती है आज जीवन में पहली बार जिसने नारायण मुंह से बोला है। कयाधु ने सोचा समय भी नहीं ठीक है, बाद में कभी पूछेंगे। और रात्रि कालीन के समय जब सोने जाता है कयाधु लगी चरण दबाने, तब प्रश्न किया स्वामी उस समय में थोड़ा व्यस्त थी और ध्यान नहीं दिया, अब आप बताइए कैसे आपके साथ कौन सी घटना घटी थी? बोला देवी जब मैं ध्यान मग्न होकर बैठा, ध्यानस्थ होकर बैठा तो एक पक्षी मेरे शत्रु नारायण नारायण का नाम लेता गया। बोले ना, कयाधु ने सोचा जितनी बार नारायण निकले उतने फायदा है। कयाधु ने कहा कि स्वामी एक पक्षी और नारायण कह सकता है? बोले देवी मैं सत्य कहता हूँ, वो नारायण 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 के रट लगाता गया। कयाधु ने कहा मैंने तो कभी नारायण का नाम किसी पक्षी से नहीं सुना। ऐसे कई बार बोला, तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ देवी वो नारायण बोल रहा था। 108 बार आज इसके मुख से नारायण 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 निकला। और मेरे भाई भगवान तो कहते हैं कि सर्वक होई जीव ही जब ही जन्म कोट यज्ञना सही तब ही, करोड़ों जन्म के पाप उसके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जो मेरे सामने होता है। और भगवान तो वही होते हैं जो भगवान को पुकारता है ना। क्योंकि नारद ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो भगवान ने बताया है नाहम मसामे वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र
स्वामिनाथ। हमारा भक्त जहाँ मेरा भजन करता तो नहीं, शत्रु भाव से भजन तो करता ही था, लेकिन नाम कभी नहीं लेता था, भाव तो रखता था। और आज भाव के साथ साथ 108 बार नाम भी निकल गया मुख से, एक माला पूरी हो गई। और उसी रात्रि को कयाधु को गर्भ रह गया, इसीलिए अब की बार जो बच्चा पैदा हो भगवान का परम लाडला हुआ, परम भक्त, क्योंकि पिता के स्वभाव के अनुसार पुत्र रहता है। और इसने 108 बार भगवान का नाम लिया था ना, तो की बार जो बच्चा होगा निश्चित भक्त ही भगवान का होगा। अब गया तपस्या करने कैलाश पर, सोचा कि सबसे पहले कौन देवता प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा जी। एक ऐसे किसान था ना, किसान ने एक संत से कहा कि महाराज जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन से देवता हैं? बोले भाई ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते क्योंकि इनका मंदिर हर जगह है, इनके पुजारी कम है, पुष्कर में एक मंदिर है केवल ब्रह्मा जी का। अब एक किसान गया पुष्कर में ब्रह्मा जी का भजन करने, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए बोले वर मांगो, बोले महाराज काम आगे, बोले क्या केवल शंकर जी नारायण ही देना जानते हैं, मैं नहीं देना जानता, मांगो जो मांग रहा है। किसान को दिमाग था, ठीक है महाराज, तो एक नहीं 3 वरदान हमको चाहिए। बोले हाँ 3 वरदान तुम्हें देंगे, क्योंकि 3 महीने से तू मेरा भजन कर रहा है। बोले महाराज कृपा बरसा दो हम पर, एक वरदान दे दो कि मेरा घर बन जाए, दूसरा वरदान दे दो कि मेरे घर में संपत्ति आ जाए, और तीसरा वरदान जब मैं चाहूंगा तो फिर मांगूंगा। तीसरे में ये दे दो कि जब मैं चाहूं तब फिर 3 मांगू। ब्रह्मा ने कहा अब घर मिल गया, संपत्ति मिल गई, आया घर में सो रहा था, बारिश हुई, तो जब बारिश हुई तो कलर उसका थोड़ा डिम हो गया पानी बरसने से, मकान का कलर। फिर ब्रह्मा को कहा ब्रह्मा जी फिर लौट गया, आ बेटा महाराज पहला वरदान दो कि बारिश बंद हो जाए, दूसरा वरदान दो कि मेरे घर में कलर फिर से चढ़ जाए, और तीसरा ये दे दो कि जब मैं चाहूं तो 3 मांग। ठीक है बेटा। और संजोग से बारिश होने के नाते इसको सर्दी जुकाम हो गया। अब 1-2 बार जब जुकाम आया, छींका, खांसी आई, बोला ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा बताओ, बोले पहला वरदान दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वरदान दो कि अभी आज के बाद कभी मेरा तबीयत खराब ना हो, और तीसरा जब मैं चाहूं तब 3 मांगू। माँ जी बेचारे परेशान, ये 3 महीना मेरा तपस्या क्या कर लिया, मुझे नौकर बना लिया। जब भी कुछ होता खांसी है तो ब्रह्मा जी, जुकाम है तो ब्रह्मा जी, हमेशा ब्रह्मा जी नारायण के शरण में गए, बोले प्रभु ये धरती के भक्त कुछ अजीब से हैं। एक भक्त है महाराज मुझे रोज दौड़ाता है, कृपा करिए आप। नारायण ने कहा भाई आप तो वरदान देने में माहिर हैं, हमेशा वरदान देते चलते, बोले सरकार आप ही कल्याण करो हमारा। नारायण ने कहा सरस्वती से कि जाओ जी वहां पे बैठ जाओ उसके। फिर बोला ब्रह्मा जी अब तो सरस्वती वास कर रही हैं, बोले महाराज पहला वरदान दे दो मुझे भक्ति मिल जाए, दूसरा वरदान दे दो मुझे मुक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान दे दो कि मैं भगवान का भजन करता रहूं। मेरे भाई तो ब्रह्मा जी जल्दी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को यही पुकारा कौन, हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो भले महाराज हमको अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमर कैसे कर सकता हूं, तो ठीक है ऐसा वरदान दे दो ना दिन में मरो ना रात में मरो, न अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो, ना धरती में मरो ना आकाश में मरो, और आपने जितनी सृष्टि रचना की है उन सृष्टि में मैं किसी से ना मारा जाऊं। बोले ठीक है बेटा ये वस्तु लेकर चले आए। और इधर जब ये कैलाश पे तपस्या कर रहा था और सुना अवसर जान करके देवराज इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया। इसके 3 जो बच्चे पहले से थे इनको मार ही ले जा रहा था कयाधु को अपहरण करके। रास्ते में संत मिल गए श्री नारद जी महाराज। नारद जी का हृदय बड़ा कोमल है क्योंकि संत का हृदय कोमल ही होता है। संत हृदय नवनीत समान।
मक्खन की तरह कोमल होता है। नारद जी जब मिले बोले कि बेटा कहाँ ले जा रहे हो? अगर तुमने इसे मार दिया, आप जानते हो तुम्हें कितना बड़ा दोष लगेगा। एक तो परस्त्री हत्या का दोष, दूसरे गर्भवती है बाल हत्या का दोष, और तीसरा दोष तुम्हें ये लगेगा बेटा क्योंकि इसके गर्भ में जो पल रहा है कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान का परम भक्त है और तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ये अपने पिता के मृत्यु का स्वयं कारण है। देवराज इंद्र से आज कयाधु को छुड़ा लिया, लेकर अपने आश्रम में चले गए और आश्रम में सत्संग लगे सुनाने। 7 महीने के थे गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज और सुंदर सत्संग माता कयाधु ने श्रवण किया। सदविवेकी वाणी पुत्र विनायक को समय आया, प्रहलाद जी पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। हिरण्यकशिप लौट ही आया था, तपस्या करके वरदान प्राप्त करके धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए। इसका खुद का एक विद्यालय था, वह शुक्राचार्य जी के पुत्र नामेशंद और अमरक ये दोनों आचार्य पद पर आसीन विद्या अध्ययन करा रहे थे, आसुरी विद्या पढ़ाते थे। 5 साल के जब हो गए, 5 साल में बच्चों का एडमिशन होता था पहले। अब आजकल तो तमाम क्लास है, आज की बातें छोड़। 2 साल का बच्चा हुआ, माता भी सोचती है कि चलो इसको डाल दो स्कूल में, दाई माँ के सहाय मेरी माता है। कल कथा में आपको मिलेगी, माता यशोदा भी किसी कम घर की नहीं थी, बहुत बड़े घर की थी। लिखा गया है कि नंद बाबा के घर में 85 आंगन था, इतना बड़ा महल था, श्रीमद् भागवत में लिखा है। और एक एक आंगन में कम से कम 10-10 हजार गैया खड़ी हो जाए, इतना बड़ा बड़ा आंगन। कन्हैया जिस दिन पैदा हुई तो उस दिन 2 लाख गैयों को दान दिया गया था एक दिन में, और 2-2 लाख गाय अगर एक दिन में दान दिया जाए तो निश्चित अरबों खरबों गैया रही होंगी ना। तो जिसके इतने बड़े महल रहे होंगे तो झाड़ू लगाने वाले 10-20 हजार रहे होंगे, और जब इतनी गैया नहीं होंगी तो गायों के सेवक भी लंबे चौड़े रहे होंगे जाते। लेकिन माता यशोदा स्वयं अपने हाथ से दही मथती हैं, उस दही को मथती हैं जिस दही से मक्खन निकलता है कन्हैया के लिए। माँ ने सोचा कल मिलने का प्रसंग, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखा ही देते हैं। एक दाग हिदासी यशोदानंद गे सर्वानंतर नियोगता किसी ने कहा कि आपके घर नौकरानी नहीं थी, बोले थी, लेकिन धर्म अनंतर नियुक्ताशु नौकरानियों को, सेवकियों को अन्य कामों में माता ने लगा दिया और स्वयं अपने हाथ से दही मत रही है, क्योंकि अपने बच्चे का पालन पोषण अपनी माँ को ही करना चाहिए। और जो माता अपने बच्चे का परवरिश नहीं कर सकती बचपन में, वो कभी जीवन में उम्मीद ना रखे कि मेरा बेटा मैं जब वृद्ध होगी, बड़ा होकर मेरा भी सेवा करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि आत्मा की पुकार सच्ची होती है। जिस तरह से आप दूसरे को चाहोगे वही भाव अगला आपसे भी रखेगा। और अगर आप बच्चे से उड़ गई, डाल दिया गाय माँ के पीछे, अब जो बेटा भी बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, बेचारा ठीक से केवल रोना ही आता है उसको बस। जो अपनी माँ नहीं सेवा कर पाएगी बचपन में, तो थाई माँ कैसे कर सकती है। तो हर माताओं को चाहिए अपने बच्चे की सेवा स्वयं करें। 5 साल का हो गए प्रहलाद जी, एडमिशन हो गया, बोले कि मेरे बच्चे को आसुरी विद्या में पारंगत कर दो। लेकिन गुरु जी जो पढ़ाते वो असर तो प्रहलाद पे पड़ता नहीं, क्योंकि गर्भ में संत नारद जी से भी कुछ और भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है ना। 1 वर्ष जब बीत गया, हिरण्यकशिपु एक सिपाही भेजकर अपने बच्चे को बुलाया, गोद में लेकर के चुम करके बोला, बेटा विद्यालय में तुम क्या पढ़े? प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी विद्यालय में जो पढ़ाया गया उसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं मातृ गर्भ में पढ़ा उसको आप सुनिए। कि भगवान को पाना है तो 9 मार्ग है भगवान को पाने का। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। भगवान को अगर पाना है तो भगवान के चरित्रों का श्रवण करो, उनके नामों का कीर्तन करो, उनके चरणों की सेवा करो, स्मरण करो, धूप दीप चंदन अक्षत फूल चढ़ा करके अर्चन करो, हाथ जोड़ करके वंदन करो, प्रार्थना करो। दास्य दास्य भाव रखो भगवान के, मैं दास्य हूं भगवान का, दास बन करके रहो। और आत्मनिवेदन, आत्मा में ही परमात्मा को आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो। प्रहलाद को उठा के नीचे फेंक दिया दुष्ट बालक, मैं पूछता क्या हूं, तू कहता क्या है। गुरु जी को बुलाए, मेरे बच्चे को ठीक से शिक्षा दीजिए, नहीं तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल देंगे। बोले भैया थक गए पढ़ाते पढ़ाते इसको। और एक दिन तो गुरु जी आए, डंडा उठा करके खूब पीटे प्रहलाद को, सर से पांव तक इतना डंडा पड़े। लेकिन जब प्रहलाद जी को डंडे पड़े तो प्रहलाद जी हंसते जाए। गुरु जी थक गए, हाथ जोड़कर बोले बेटा तू किस मिट्टी का बना है, तुम्हें चोट नहीं लगती। प्रहलाद ने कहा गुरु जी मूर्ख है आप, हमें कहां चोट लगेगी, चोट तो शरीर को लगती है और मैं शरीर तो हूं नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और वो आत्मा जो केवल परमात्मा का अंश है। संसार से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। दुख सुख भोगना, खाना पीना सोना जगना ये सब शरीर के कृत्य हैं, हमारे तो है। और तुम थोड़े से पैसे के लिए मुझे दंडित कर रहे हो। प्रहलाद जी बोले तूने पापी पेट खेगा तिल, पैसा परमेश्वर जाना है, थोड़ी सी प्रभुता पा करके हो गया पिता दीवाना है। पर मैं असली हीरा पाकर इन कांचों से नाता तोड़ूंगा, तुम तो क्या यदि खुद नाम कहे तो नाम ना लेना छोड़ो। बोले महाराज अगर भगवान भी आ जाए, बोले बेटा मेरा भजन मत करो, तो वे मैं पीछे हटने वाला नहीं, उनके नाम का एक मात्र सहारा है मुझे। थक गए, शिकायत पहुंचा दिया हिरण्यकश्यप। और एक दिन तो सारे बच्चे इकट्ठा होकर लगे पूछने, बोले भैया इतनी सुंदर सुंदर बातें तुम करते हो, ये कहां से सीखे, विद्यालय में तो पढ़ाया नहीं जाता। बोले कि मैं माता जी के पेट में सीखा। और सारी बात फिर से बताए, जब मेरे पिताजी चले गए तो इंद्र ने हरण किया, नारद जी ने छुड़ाया, मुझे सत्संग दिया मेरी माता को, मैं सब कुछ सीखा। बच्चों ने कहा भैया तो हमें भी भगवान का चरित्र श्रवण कराओ। लेकिन हाँ धीरे धीरे सुनाना, क्योंकि तुम्हारे पिता कहीं जान न जाए, मैं दंडित करेंगे। बोले कि ये भ्रम तुम मन से हटा दो, मेरा पिता क्या कर सकता है। लेकिन तुम्हें अगर भगवान का चरित्र सुनना है तो चरित्र श्रवण करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। आओ हम सभी मिलकर नाम लें। और प्रहलाद जी आगे बोलने लगे, सारे लोग पीछे पीछे भगवान का नाम लेने लगे। आइए हम लोग भी नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण बोले सारा चमत्कार प्रहलाद का है। और जैसे प्रहलाद को पकड़े, कान पकड़े, मूर्ख बालक, ये रंग इन पर भी चढ़ गया। और गुरु जी भी बोल पड़े श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और उसी दिन हिरण्यकशिपु को एक सिपाही भेजा, जाओ मेरे बच्चे को ले आओ जरा देखे को सीखा कि नहीं। और जब सिपाही ने देखा कि प्रहलाद के साथ सारे बच्चे तो राम के दीवाने हो ही गए हैं, नारायण के, ये गुरु जी का भी दिमाग खराब हो गया, ये भी नारायण नारायण कर रहे हैं। हो ना हो ये प्रहलाद का ही जादू है। और जैसे सिपाही पकड़ा प्रहलाद को,
रंग इस पर भी चढ़ गया और एक ही बोल पड़ा, श्रीमन नारायण 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 एक घंटे बीते नहीं आया, दूसरे सिपाही भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, शाम तक भेजता गया।